हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप जून से किस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि आपका 95% का सपना पूरा हो जाए। आपको आज की क्लास के अंदर जानने को मिलेगा कि आपका स्कूल का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए और आपकी सेल्फ स्टडी किस तरीके से होनी चाहिए, जिससे आप अच्छी तरीके से स्मूथली आप जून से पढ़कर आप सितंबर तक अपना सिलेबस भी पूरा कर पाएं, अच्छे से रिवाइज भी कर पाएं और क्वेश्चंस भी लगा पाएं। अरे भाई बहन, मैं आपको केवल 5 चीजें बताऊंगा। मैं केवल और केवल आपको 5 टिप्स दूंगा, जिन टिप्स को फॉलो कर आप भी यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर बन पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, हम शुरुआत कर देते हैं और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बस ये 5 चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आपको बताने वाला हूं 5 प्रो टिप्स, जिनको फॉलो करके आपके भी 90 प्लस का सपना आराम से पूरा होगा। फर्स्ट थिंग आपके पास होगी, आपकी पहली चीज होगी जो होगी फोकस। आपको अपने एग्जाम के लिए फोकस बनाना पड़ेगा। आपका दोस्त अगर दिन में 6 घंटे पढ़ रहा है और आप दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे अगर आप फोकस के साथ पढ़ रहे हो तो आप 100% उस 6 घंटे वाले से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। आपको अपने रिजल्ट के लिए कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन आप बिल्कुल भी क्लासेस नहीं ले रहे हो। तो ऐसा भी नहीं करना। आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी होगी। क्या होगी? तीसरी चीज आपके पास होगी डिसिप्लिन। आपको कितना भी आप मोटिवेशन ले लो, अब आपको पास कितना भी मोटिवेशन आ जाए, लेकिन जब तक आपके अंदर अनुशासन या डिसिप्लिन नहीं आएगा, आपको ये सोचना पड़ेगा अपने मन में कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉपर आना है, मुझे स्टेट टॉपर आना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। उसके लिए आपको मोटिवेशन काम नहीं आएगा, उसके लिए आपको केवल और केवल डिसिप्लिन काम आएगा। तो आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। क्या सिर्फ डिसिप्लिन से काम चलेगा? आप खुद अपने आप सोचकर बताओ कि क्या आप हार्डवर्क कर रहे हो इस टाइम, या बस अपने आप को धोखा दे रहे हो? ये मुझे नहीं जानना, ये आपको जानना है। ये आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आप इस टाइम मेहनत कर रहे हो, क्या आप लगन से हार्डवर्क स्मार्ट वर्क कर रहे हो? बिल्कुल, आपको हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तभी आप इस बच्चे की तरह भी यूपी बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन पाओगे। तभी आप बन सकते हो जब आप 5 चीजों को बिल्कुल एक साथ करोगे। फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क। जब ये 5 चीजें मिलेंगी तो यही आपको टॉपर बनाएंगे। ये बात आप मान लो। उसके साथ साथ आप समझो कि आपको सिलेबस कैसे पूरा करना है। भाई, सिलेबस जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप अपने आगे की रणनीति को पूरा नहीं कर पाओगे। आप आज से शुरुआत करने वाले हो, अभी से शुरुआत करने वाले हो, तो इन 4 चीजों को, इन 4 टॉपर टिप्स को अपने दिमाग में रखना कि अगर आप आज शुरुआत करने वाले हो तो सबसे पहले सेट योर गोल्स। आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि आपको 80% लाना है, 90% लाना है, या 95% लाना है, 97% लाना है। आपको अपने गोल को सेट करना पड़ेगा, आपको अपना टारगेट बनाना पड़ेगा। इस चीज को दिमाग में डालना पड़ेगा, तभी उसी हिसाब से आपका बॉडी जो है उसी हिसाब से मेहनत करना स्टार्ट करेगी। दूसरी चीज है कि नो योर सिलेबस। दूसरी बात है कि अपने सिलेबस को जानो। आपने अपना गोल फिक्स किया, आपने अपना टारगेट फिक्स कर लिया, उसके बाद आप अपने सिलेबस को जान गए, 2 काम आपके पूरे हो गए, मतलब 70% तैयारी में आप आगे बढ़ चुके हो। उसके बाद 1 बुक फॉलो। ये सबसे बड़ी प्रो टिप मैं आपको दूंगा कि आप तरह तरह की किताबों को फॉलो नहीं करनी, आपको केवल एक किताब को मल्टीपल टाइम्स करना है। 1 बुक फॉलो आपको करनी है। 4th नंबर क्या है कि हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क आपको करना है। केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि कॉपी को कैसे लिखा जाता है, जिससे एग्जामिनर प्रभावित होकर ज्यादा नंबर देता है। आप समझ चुके हैं इस चीज को। अब मैं चलता हूं आगे वाली टॉपर टिप्स आपको देने। यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एक चीज नहीं, उसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको समझाने को मिलेंगी। पहली चीज जो आप समझनी पड़ेगी कि सभी टॉपर जो होते हैं वो कम से कम सिलेबस को 2 बार करते हैं, और 2 बार करने के साथ साथ उसको रिवाइज भी करते हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखो कि आपको सिलेबस ही पूरा नहीं करना, सिलेबस 2 बार पूरा करना होगा आपको, और 2 बार करने के साथ साथ रिवीजन भी करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी रिवीजन मैं 50 बार बोल चुका हूं कि जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, जितना अच्छा रिवीजन रखोगे,
उतने ही बढ़िया नंबर आएंगे, ये मान के ले लो मेरी बात। जैसे इसमें आप समझो कि आपको अपना सिलेबस जो है वो सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना है। जब आपका सिलेबस जो है वो सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो जाएगा सिलेबस, तो उसके बाद आप नवंबर और दिसंबर महीने में धमाकेदार रिवीजन कर पाओगे, धमाकेदार एक फ्री माइंड के साथ रिवीजन कर पाओगे। और तीसरे नंबर की चीज, जनवरी में आपको आपका फुल रिवीजन करना होगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको मास्टरमाइंड वगैरह से क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, फुल रिवीजन करना पड़ेगा जनवरी के महीने में। तो यही रणनीति आपको टॉपर बनाएगी भाई। आप अगर अपना बेस कमजोर रखोगे, सिलेबस को जल्दी निपटाओगे, आप सोचो कि मैं अगस्त में अपना सिलेबस पूरा कर लूं, तब दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका आधार जो है, आपका बेस जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि सितंबर अक्टूबर तक आपको आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को आराम से लेकर अपना सिलेबस करना है। जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा ना, तो आपको रिवीजन करने में मजा आएगा। जब आप मास्टरमाइंड या फुल रिवीजन करेंगे, तब आपको बहुत मजा आएगा। अब जब मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा, नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे, आप टॉपर आराम से बन जाएंगे। भाई बहन, मैं आगे बढ़ने से पहले, यहां से विदा लेने से पहले आपको ये कुछ 6 पॉइंट्स और बताना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले एक्टिव रिकॉल पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आपको चीजें जल्दी याद हो। आप रिवीजन जितना करोगे, उतने अच्छे से आपको एक्टिव रिकॉल की पावर आपकी बढ़ेगी। उसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन करना है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करने हैं, उससे आपको पता लगता है कि पिछले सालों में किस तरीके का पैटर्न रहा है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको पीवाईक्यू से पता लगेगा। साथ साथ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, तो बस आपको एक चीज करनी है, वो है सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करना है। शेयर प्लस सब्सक्राइब आपको दबा के करना है, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना है। उसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, और शॉर्ट नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। डाउट को आपको इंस्टेंट सॉल्व करना है, इंस्टेंट डाउट को भी सॉल्व करते रहना है। और आपको डेली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे कि मुझे आज इतने चैप्टर्स करने हैं, मुझे आज इतना रिवीजन करना है। ये सब आपको डेली बेसिस पर करना पड़ेगा 1 साल। और अगर आपने 1 साल इस तरीके से पढ़ाई कर ली, तो गारंटी है कि आपका भी रिजल्ट जो है उन टॉपर लिस्ट में जरूर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं, मैं इस चीज की कामना करता हूं कि आप लोग भी अगले 2027 बोर्ड के टॉपर बनने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।